हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने रेलवे साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम टॉप 1000 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो आपके रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके रेलवे के एएलपी एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम, इसके साथ ही एनटीपीसी एग्ज़ाम और इसके साथ ही जेई एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो बार बार पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इन वीडियो में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप इस वीडियो को पहले ख़त्म कर सकते हैं और उसके बाद आप बाकी के जो वीडियो है वो सारे देखकर आपके 1000 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ऑक्सीजन प्रवृत्ति में किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो ऑक्सीजन कैसे व्यवहार करता है? तो अनुचुंबकीय, जिसे पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है। तो ये जो वैज्ञानिक है एडवर्ड जेनर, ये किससे संबंधित है? चेचक। बीसीजी का टीका किस प्रकार की बीमारी के लिए लगाया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो टीबी, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं। हमारा ये नेक्स्ट स्लाइड है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो जो प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो प्लांट में होता है, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो उसमें जो ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या होता है? वाटर। जब फोटोसिंथेसिस में वाटर टूटता है तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। कौन से तत्व जल से हल्के होते हैं। तो ये यहाँ पर आपको सोडियम का नाम मिलेगा और इसके साथ ही आपको बर्फ, एल्युमिनियम, लिथियम और पोटेशियम, ये किससे हल्के हैं? जल से। इसमें तत्व बोला गया है तो इसमें आइस कोई तत्व नहीं है, बट आपके जो सोडियम, लिथियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम क्या है? तत्व है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो पत्ती जो होती है वो श्वसन करती है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बांध की जो जो नीचे की दीवार होती है ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बांध है उनकी नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है तो नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? डैम टूट जाएगा। तो इसलिए मोटी दीवार बनाकर डैम को सुरक्षित रखा जाता है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो गाय और जो भैंस होता है उसमें दूध डेवलप करने के लिए कौन सा हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ऑक्सीटोसिन। इसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ये थोड़ा गलत है। किस मांस इसमें आप देखिए, मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है, क्यों? तो लैक्टिक एसिड की वजह से। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने। भारी जल एक प्रकार का क्या है। तो ये मंदक है। ये कहाँ यूज़ किया जाता है भारी जल? तो ये मंदक के रूप में ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो ये भी आप याद रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वहाँ पर एज अ मॉडरेटर, जिसे मंदक कहा जाता है, भारी जल को यूज़ किया जाता है। एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई किसकी औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोल रहे हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो ये कौन थे? हमारे देश के आर्यभट्ट।
जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइकिल चलाने के लिए प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, आप समझ लीजिए कि हम जब साइकिल स्टार्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? पैडल पर जो फोर्स लगाया जाता है क्यों लगाना पड़ता है? तो उसमें क्या होता है, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करना होता है, ये जो जड़त्व जिसे इनर्शिया कहते हैं, मतलब हमें इनर्शिया पर विजय प्राप्त करने के लिए, मतलब हमें वो फोर्स को पूरा करना होता है जिससे कि साइकिल इजीली मूव करने लग जाए। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीसीज। लिकेन किसके सूचक होता है? तो लिकेन किसके सूचक होता है? वायु प्रदूषण के। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो साइकस। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो चना और दलहन के जो पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। खाद्य विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रोट्रिडियम बोटुलिनस की वजह से। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली बीन्स जिसे कहा जाता है वो क्या होती है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती है। कुष्ठ रोग बीमारी के लिए कारक क्या है? तो जीवाणु कुष्ठ रोग बीमारी के लिए कारक है। सूक्ष्म जीवाणुयुक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय बनाना। दूध के दही में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। दूध जो है ना वो दही में क्यों जम जाती है? तो लैक्टोबैसिलस की वजह से। वृक्षों की छाल पर उगने वाले फंगस को क्या कहते हैं? तो उसे लाइकेन कहते हैं, जिसे लीकेन पढ़ते हैं। कौन खुजली के रोग स्कैबिस का कारण है? तो माइट नाम का जो होता है ना छोटा सा इंसेक्ट, वो स्कैबिस नाम के खुजली का कारण है। लीकेन किन दो जीवों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो कवक और शैवाल से बने होते हैं। क्या? लीकेन। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, सनमूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया नाम के पौधे में सनमूल पाई जाती है। साबुनदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो मूलांकुर से जड़ें विकसित होती है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ ये क्या करता है? रक्षा करता है। ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर ये गलती से आ गई है। तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज, हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वहाँ पे फ्यूज लगाया जाता है, तो वो फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो वो जो हमारा सर्किट है उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। बहुस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे। हमारी जो पृथ्वी है उसके सराउंडिंग में जो सैटेलाइट घूमते हैं, तो जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं ना, जो 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं, तो वो एक दिन में कितना राउंड मारते हैं? एक एक राउंड मारने में कितना टाइम लेते हैं? तो जितना हमारा पृथ्वी लेती है। पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से लेकर उससे भी आगे। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज, जिसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इंग्लिश में, उसकी इकाई क्या है? तो हर्ट्ज। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का यूनिट क्या है? ल्यूमेन। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? फट जाएगा। एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उस इसमें स्थित व्यक्ति का भार कैसा होगा? उसके भार में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे अगर वो सेम स्पीड में, अगर एक कंटिन्यूस स्पीड में ऊपर जा रही है तो। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? तो इसका रीजन है पृष्ठ के तनाव के कारण।
जो हमारे लालटेन की बत्ती होती है ना, तो उसमें मिट्टी का तेल जो ऊपर चढ़ता रहता है, तो उसका रीजन होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पत्थरों से भरी नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल क्या होगा? पानी का तल वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो कहाँ नहीं चल सकती ध्वनि तरंगे? जो हमारी साउंड वेव है, अगर उसको हम स्पेस में ले जाते हैं तो वहाँ पर वो ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं है। इन्वायरमेंट नहीं होने की वजह से जो ध्वनि तरंगे हैं वो स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती। द्रवों का वह गुण जिससे यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? तो ये श्यानता, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर विद्युत के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ऊपर बर्फ हो उसके बावजूद नीचे जो पोर्शन होता है वहाँ पर 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? और अधिक होती। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के लॉ पर विद्युत मोटर काम करता है। कौन सा बम जीवों को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? तो कौन सा बम है वो? न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम क्या करता है? जीवों को तो नष्ट कर देगा, लेकिन ये भवनों को, मतलब हमारा जो भी आसपास की जो इमारतें हैं वो सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकता। तो क्योंकि इसका नाम ही न्यूट्रॉन बम है। ये न्यूक्लियर बम नहीं है, और ना ही कौन सा बम, एक जो हाइड्रोजन बम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो न्यूक्लियर फिजन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इसमें टूटता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर विखंडन। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश की ऊर्जा को किस में बदलता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? प्रकाश, जो भी प्रकाश लेता है सन से, उसको काय में कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो हमारे घर में जो भी पंखे और बल्ब ये सारी चीज़ें लगे हैं किस क्रम में लगे? तो ये पैरेलल क्रम में लगे, समांतर क्रम में। एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? तो विलियम कॉनरॉड रॉन्टगन ने इसकी खोज की थी। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो ये यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाली किरणें अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें हैं। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की। द्विनाम पद्धति के प्रवर्तक कौन है? तो कार्ल लिनियस कौन है? जो दो नाम की जो पद्धति है ना, एक नॉर्मल नेम और एक साइंटिफिक नेम, तो ये किसने दिया है? कार्ल लिनियस ने। अमोनियम क्लोराइड किस प्रकार का घोल है? तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो किस प्रकार का घोल है? तो अम्लीय घोल है। शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो जो शीतलीकरण है ना, जो हमारा जो ठंडे करने वाली जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ठंडे करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो क्या यूज़ किया जाता है? नाइट्रोजन। मानव महिलाओं के प्रजनन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो मानव महिलाओं के प्रजनन में, मतलब अंडाणु उत्पादन में कौन करता है? तो एस्ट्रोजन। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन क्या है? ये वातावरण में नहीं पाई जाती। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका क्या कारण है? तो तंतु का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? तो 460 वॉट। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कौन उपधातु है? तो आप देख सकते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये कौन क्या है? उपधातु। परमाणु के इसके अलावा भी और भी उपधातु है, लेकिन अभी आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न
करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है उस मेज की, अगर कोई लड़का बैठ जाता है मेज पर, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है। ऐसा ही ऊपर में क्वेश्चन है। आनुवांशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखों को क्या कहते हैं? तो उसे आनुवंशिकी कहते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की द्रव्यमान क्या होती है? समान त्वरण की होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर। पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत। अगर एक हाइट से किसी वस्तु को नीचे फेंका जाए तो ऊपर जो एनर्जी है और जो बीच में जो एनर्जी होगी गतिज ऊर्जा और ऊपर की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में एनर्जी का चेंजेस होगा और फिर आखिरी में आकर वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? एनर्जी का चेंजेस हो रहे हैं, मतलब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जा रही है एनर्जी, पर एनर्जी का नाश नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी को ना कभी निर्माण किया जाता है और ना एनर्जी का कभी नष्ट होता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं? तो परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने क्या की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज। जीवाणु के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीवाणु के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित जो वनस्पति विज्ञान की शाखा है उसको क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन, जिसे टिश्यू कल्चर या टिश्यू संवर्धन नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टल घड़ियां किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आप देखेंगे पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कार्य करती है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? तो ये क्या कहता है? जड़त्व का नियम। जिसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है। इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर जो आरोपित बल होता है उसकी वजह से वह आगे की ओर बढ़ता है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना है? तो जल से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों में होती है? तो गामा किरणों में सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। भेदन क्षमता मतलब ये किसी भी चीज को पेंट्रेट करने की पोटेंशियल को बोलते हैं। परमाणु संख्या क्या कहलाती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। इसका मतलब है कि परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होगा? प्रोटॉन। धूप के चश्मे किस कांच का प्रयोग करके बनाए जाते हैं? तो क्रुक्स नाम के कांच का उपयोग करके धूप के चश्मे बनाए जाते हैं। तो पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है कैसे? दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है किसके माध्यम से? ईईजी के माध्यम से पहचाना जाता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है किसकी वजह से? ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी की वजह से। ये क्या है? एक जीवी एक कोशिकीय जीव है। तपेदिक रोग का कारक क्या है? तो जीवाणु। तपेदिक का मतलब क्या होता है? आपका वही टीबी। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रुक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है कहाँ पर? लीवर में। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पालक के पत्तों में अधिक होती है किसकी मात्रा? तो आयरन की मात्रा। सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है?
तो ये क्या करती है सफ़ेद रक्त कणिकाएं? सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। कौन? WBC आपको क्या प्रोवाइड करती है? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम देती है। किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग के किस भाग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? उत्तम स्रोत? तो आंवला। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए और किस टाइप की वीडियो आप और देखना चाहते हैं वो सारे वीडियो आप कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए वैसे टाइप की वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।